हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेज 5 का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। शायद ये पार्ट 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हर एक वीडियो 20 मिनट का ही बस बनाते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लाइक बटन है, लाइक बटन के जस्ट ऊपर में देखिए कहीं पे मोर लिखा हुआ है। मोर पे क्लिक कीजिएगा, फिर वहाँ से एक बार और मोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मैथ स्टेप 5 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सब वो एक अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे यूट्यूब का साइन बना हुआ होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे और देखते क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ऐड करना है और फिर यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर है। चलिए ऐड करते हैं। 7/9 प्लस 1 होल 2/9 प्लस 1/9। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो 7/9 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/9 प्लस 1/9। यहाँ पे तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 9 ही हो जाएगा। 7 प्लस 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टोटल सबको अगर ऐड कर देंगे तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा और 12 प्लस 7 19 हो जाएगा। तो ये 19/19 आंसर हो जाएगा। या फिर इसको भी अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो 9 2 जा 18 2 होल 1/9। ठीक है, ये बताएंगे और डिस्क्राइब में बताएंगे आगे वीडियो में। ठीक है, दूसरे वीडियो में जब हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, 2/15 प्लस 7/25। 7 ही है ना, 7 ही, 7/25। अब देखो 15 और 25 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो 15 और 25 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को। 15 और 25 का एलसीएम बताइए जल्दी से। हाँ, 15 और 25 का चलिए एलसीएम निकालते हैं। 5 के टेबल में दोनों कट जाएगा, 5 3 जा 15 5 5 जा 25। अब नहीं कटेगा तो 5 5 जा 25 3 जा 75। तो यहाँ पे 75 आ जाएगा एलसीएम इसका। 15 के टेबल में 75 15 5 जा 75 आता है तो 10 बार प्लस 5 2 जा 10, जितने बार में आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 25 3 जा 75 आता है, 7 3 जा 21 ऊपर चले गया। 10 प्लस 21 31/75 आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। हाँ, बीच में नहीं बोलते हैं हम, बीच में नहीं बोलते हैं। 20 मिनट एकदम लगातार आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइएगा थोड़ा सा, है ना। 9/16 माइनस 3/16। अब इसको माइनस करेंगे 16, एलसीएम में तो 16 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर में कितना लिखेंगे 9 और नीचे लिखेंगे 3 और आ जाएगा कितना 6/16। अब ये काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, यहाँ पे अगर काटा हुआ आंसर होगा। अगर छोटा भी, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16। तो 3/8 भी आंसर हो सकता है, नहीं तो 6/16 ही होगा जो पहले वीडियो में पहले लिखे थे। नेक्स्ट है 3 होल 1/4 माइनस 1 होल 3/8। सिंपल है, 3 होल 1/4 माइनस 1 होल 3/8। यहाँ पे मिक्स नंबर में दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 13/4 माइनस 8 1 जा 8 8 प्लस 3 8 प्लस 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/8। अब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है और 8 के टेबल में तो 8 आता ही है। 4 2 जा 8 तो 13 2 जा 26 माइनस 8 1 जा 8 तो 11 1 जा 11। अब 26 में से 11 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। 15 में से 15/8 ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी आंसर नहीं हो सकता है इसका मिक्स नंबर में दिया हो 1 होल 7/8। 8 1 जा 8 8 प्लस 7 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, अरे मिट जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द डेसिमल एज कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। ये तो बहुत सिंपल है। चलो 0.1 है, 0.1 है। अब इसको कैसे लिखेंगे,
0.1 तो 1 ऊपर में लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितना अंक था, एक अंक था, तो एक पे एक जीरो लगा देंगे, डेसिमल के बाद जितना अंक रहेगा उतना एक के बाद जीरो लगा देंगे, ठीक है। यही बस ट्रिक है, नहीं तो एक डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 1/10 एक कॉमन फ्रैक्शन में ये आ गया 1/10। अब बी नंबर में देख लीजिए 0.03 है, 0.03 तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ऊपर में लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो एक पे 2 जीरो लगा देंगे, 3/100, ये हमारा आंसर आ गया 3/100। फिर यहाँ पे 1.01 है, तो अब देखो बी नंबर 1.01, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 101 तो लिख देंगे, फिर डेसिमल के बाद देखेंगे कितना अंक था, 2, तो एक पे 2 जीरो लगा देंगे, तो 101/100 ये आपका कॉमन फ्रैक्शन आ गया। सी नंबर इधर बना लेते हैं, 0.007 है, तो ऊपर वाले नंबर में तो 0 को लिखेंगे नहीं, सिर्फ 7 को लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 3 है, तो 1 पे 3 जीरो लगा देंगे, तो 7/1000 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बंडल कंटेंट्स 162 5 रुपीज़ नोट, मतलब 5 रुपीज़ का नोट है और वो टोटल कितना है 162 है, तो हाउ मच मनी इज़ देयर इन द बंडल, ठीक है। तो अब इसको तो बहुत सारा सिंपल है ना, तो हाउ मच मनी बोला ना, तो टोटल मनी इन द बंडल इक्वल टू कितना 162 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि एक नोट्स का वैल्यू कितना है 5 रुपीज़ है, तो 162 नोट्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग को, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 6 30 31 का 1 कैरी 3, 5 1 5 3 8, तो 810 रुपीज़ हम लोग को टोटल है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है देयर आर 8 इक्वल स्पेस्ड लैम्प पोस्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, बोलता है 8 लैम्प पोस्ट है एक रोड पे, जैसे मान लो एक रोड है, ठीक है। अब पहला यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, टोटल कितना है 8 है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोस्ट इज 73 मीटर 50 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से लेके 73 मीटर 50 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, यहाँ तक, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पोस्ट प्लेस्ड आफ्टर द अदर, तो बताओ एक के बाद दूसरे, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पोस्ट, कोई भी 2 पोस्ट के बताओ, प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर, जो एक दूसरे के एक बाद है, मतलब हम लोग को सीधा ये कह रहा है कि इसका दूरी निकालना है शायद, है ना, 2 पोस्ट का जो कि प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर एक बाद है दूसरे का, वन आफ्टर द अदर, या फिर इस दोनों के बीच में, आप देख लेना, हम आंसर तो बता ही देते हैं पहले, एक मिनट, नहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2 पोस्ट के बीच में पूछा है, वन आफ्टर द अदर, बिटवीन 2 पोस्ट के पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, अब देखो आप सिंपल हम ये बोले कि 73.50 सेंटीमीटर में अगर हमको ये पता चल जाता तो उसको हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, सीधा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ज़्यादा झमेला नहीं करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट, क्या करेंगे, कितना, अरे ये तो मिटा दिए, अरे मिट जाओ, हाँ देखो इसको अच्छे से अगर समझना है ऐसे कि 73 मीटर को 50 सेंटीमीटर किससे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है बाबू, टोटल कितने पोस्ट हैं 8, जैसे हम तुमको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं, यहाँ पे समझने का ट्राई करो, 5 पोल है, कितना है 5 पोल, 1 2 3 4 और 5 पोल है। अब मान लो इस सब के बीच में ना 1 सेंटीमीटर का दूरी है, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो बताओ यहाँ पे टोटल कितना दूरी हुआ, 4 सेंटीमीटर, 1 + 1 2 2 + 3 2 + 1 3 3 + 1 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में हमको 4 सेंटीमीटर का ही दूरी प्राप्त हुआ, और सब पोल के बीच में कितना है
एक सेंटीमीटर है, तो मतलब टोटल, लेकिन पोल यहाँ पे कितना है 5, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे पोल कितना है 8, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं करेंगे, एक कम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पोल तो 0 पे है ना, एक पोल कितना पे है 0 पे, तो 8 से कम 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको दो पोल के बीच में दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। चलो 73 मीटर 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7, बस यही तो है। चलो 7 1 जा 7, 1 टाइम्स में कट जा रहा है 7। अब आया 3, क्या 3 कटेगा, 3 डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और अब मीटर वाला वैल्यू खत्म हो गया, अब मीटर वाला वैल्यू खत्म हो गया, तो अब आएगा सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे और यहाँ पे 5 को इधर निकालेंगे। फिर 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे ये कट गया। और फिर नेक्स्ट 0 आया, 0 नहीं कटा, तो फिर यहाँ पे 0, तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर दो पोल के बीच में दूरी है, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज ऑफ अ बुक is Rs 125 रुपीज़, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम बुक। बोल रहा है क्या, किसी एक बुक का कॉपीज है, मतलब उसका, अरे छोड़ो उतना, छोड़ो बस इतना जानो कि 5 बुक है, 5 बुक का कीमत 125 रुपया है, तो बताओ एक डजन कॉपी का दाम कितना होगा। मतलब एक डजन कॉपी मतलब 12 कॉपीज़ का दाम कितना होगा। अब कॉपीज ऑफ बुक बोले तो मतलब बुक का एक फ़ोटो कॉपी किया हुआ है ना, मतलब एक ही जैसा बुक है, SST का 5 बुक है, तो उसका दाम मतलब सबका दाम बराबर होगा ना, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे कितना है, कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़, कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज इक्वल टू कितना 125। तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपीज कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपीज, पहले तो 1 कॉपीज ही निकालेंगे ना, तब ना तो 12 निकालेंगे, तो 125 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, डिवाइड कर लो रफ में कॉपी में। फिर यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज, कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज़, 12 कॉपीज़ का निकालना है, तो एक कॉपी का दाम 25 है, तो 12 कॉपी का तो 25 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर होगा। हम मल्टीप्लाई कर दे क्या, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 300, कितना आ जाएगा 300। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 75 डिग्री। देखो 75 डिग्री का पहले सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, फिर उस दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़े हुए हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, तो 180 में से माइनस कर देंगे 75 डिग्री माइनस 10 में से 5 गया तो 5, फिर इधर 7 में से 7 गया तो 0, और ये 1 बच गया तो 105। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 कितना आ गया 105। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कितना 75 डिग्री का ना, 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री को कितने से माइनस करेंगे 90 से, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री निकालते तो 90 से करते हैं, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखो हमको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पता चल गया, अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इक्वल टू 105 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो 0, और 10 में से 1 गया तो 9, दैट इज 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है, यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉन एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। आप एक प्रोटेक्टर लो और उससे 100 डिग्री बनाओ। देखो प्रोटेक्टर से बनाने तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। जैसे नीचे वाला लाइन जो रहता है आपका, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है,
अब जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन आप बना दिए हो और यहाँ से अब आपको एंगल नापना है, यहाँ से क्या नापना है, एंगल। अगर इधर यहाँ पे 0 रखे हो, यहाँ पे पॉइंट रखे हो, अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 100 यहाँ पे बनेगा, 100 यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 90 इसके जस्ट सीधा में बनेगा और 100 यहाँ पे। तो ये जो लाइन, ये जो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो एंगल बनेगा इस दोनों के बीच में, ये होगा 100 डिग्री, ठीक है। ये भी 100 डिग्री होगा। अब प्रोटेक्टर में दोनों साइड से लिखा हुआ रहता है, प्रोटेक्टर में दोनों साइड से लिखा हुआ रहता है, ये इस बात को ध्यान देना। अब अगर इधर से आप इधर से आप बना रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अगर मान लो इधर आप रखते हो 0 को इधर रखते हो, फिर जो 90 डिग्री बनेगा वो इधर बनेगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये भी हम लोग का 100 डिग्री ही होगा, ये भी हम लोग का क्या होगा, 100 डिग्री। तो आप 0 किधर से रखते हो, इस साइड से 0 रखते हो या आप इस साइड से 0 रखते हो, यहाँ पे पॉइंट रख के इधर 0 लेते हो या यहाँ पे पॉइंट रख के राइट हैंड साइड में 0 लेते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब बोल रहा है साइड क्या होता है, साइड का रिलेशन क्या होता है स्क्वायर में, और एंगल का रिलेशन क्या होता है। तो एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर तभी ना कहते हैं जब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जब सारे साइड क्या हैं, इक्वल हैं, और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू द 90 डिग्री, और सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यही रिलेशन है साइड और एंगल में, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर में क्या करना होता है, सम ऑफ बाउंड्री, उसके बाउंड्री का लेंथ को सम कर देते हैं, तो वही हम लोग का पेरीमीटर निकल जाता है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, जो भी फिगर है उसका हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 सेंटी, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ यहीं से करते हैं। 1 सेंटीमीटर, फिर प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 7 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 1 सेंटीमीटर, और फिर प्लस 1 सेंटीमीटर, और साथ में फिर ए लाइन वाला बच गया था प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 1 2 बार आ गया, 3 बार, हाँ ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 1 13, 13 1 14 1 15। तो आंसर आ जाएगा हम लोगों को कितना, 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कोई एक्सरसाइज 2 होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।